लिख लिया कि अच्छा ये 5-6 चीज़ें हैं, अगर आपको चाहिए कि पेपर पेन ले लें, अभी भी टाइम है। अभी भी कामयाबी में आपको टाइम मिल रहा है। वालेकुम अस्सलाम। ये जो दीन और हमारा जो मज़हब है ना, ये इतना लीनियंट है, चीटिंग भी करवाता है। स्टूडेंट्स को कहता है बगैर पेन पेंसिल के आ जाओ, मैं तुम्हें वो सब फैसिलिटीज़ भी दूंगा, और बीच में बताता भी जाता है कि ये कर लो, ऐसे कर लो, क्योंकि उसे हर हाल में कामयाबी चाहिए। वो नहीं बर्दाश्त कर सकता कि आप नाकाम हो। तो गुस्से से हम क्यों स्टार्ट करते हैं? क्योंकि गुस्सा सबसे पहली स्टेज है, जिसके बाद ही उदास नाराज़गी और उसके बाद ही उदासियों में चीज़ें कन्वर्ट होती हैं। ठीक है, अब जब गुस्सा आता है ना, इट हर्ट्स टू वे, दो तरीके से बुरी तरह हिट कर जाता है। पहला तरीका क्या होता है? डायरेक्ट। ये बात आप प्लीज़ लिखेगा साथ। एक तरीका होता है हिट करने का डायरेक्ट, और आप पर्सनल लेना शुरू कर देते हैं कि इसने मुझे ये क्यों कहा, इससे मुझे ये तकलीफ हुई, ये मुझे मेरे बारे में ऐसा क्यों सोच रहा है, इसको मेरा। और फिर उसके बाद एक लंबी फिल्म स्टार्ट हो जाती है, जिसमें वो सारी बातें होती हैं जो आपने की होती हैं और उसने नहीं की होती हैं, और वो हो जाता है ना कदरा, और आप हो जाते हैं अजीम इंसान। और फिर वो जो आप कहते हैं कि सब्र कर रहे हैं, वो सब्र नहीं, वो आप जबर कर रहे हैं। लेट मी क्लैरिफाई इट। ठीक है, ये आपका है गुस्सा एक तरीके से हिट करना, विच इज़ रॉन्ग। हम हैं मुसलमान, मुसलमान होने के नाते जिक्र अल्लाह क्या है, इस वादे को याद रखना, उस ट्रेनिंग को याद रखना जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारी की है। वो ट्रेनिंग हमारी किन चीज़ों की है? इमोशनल इंटेलिजेंस की। इमोशनल इंटेलिजेंस क्या करती है कि जब गुस्सा आता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी आता था ना, उनको उस तरह हिट नहीं करता था। किस तरह करता था? गुस्सा दूसरी तरह हिट करता है। अब वो समझें। आपको किसी ने नाजेबा बात कही, या जो बात आपकी एक हद को क्रॉस कर रही है, किसी भी किस्म की बात है, आपको वो हिट कर गई, लेकिन जो इमोशनली स्ट्रॉन्ग पर्सन है, वो उसको ऐसे नहीं देखता इसने मुझे क्यों कहा, ये मुझे ऐसा समझता है, मेरी ये कदर है, मेरी ये वैल्यू है। वो कहता है ये इंसान ऐसा क्यों सोच रहा है मेरे बारे में, ये इंसान ऐसा क्यों सोच रहा है। दूसरा सवाल उसके जहन में आता है, इसकी लाइफ पीछे से कैसी है, ये जो ऐसे कह रहा है, इसकी जिंदगी में ऐसा क्या होता रहा है कि आज ये मुझसे ऐसी बातें कर रहा है। तो आपका गुस्सा आपको डायरेक्ट हिट नहीं कर रहा, अब वो शिफ्ट हो गया है टूवर्ड्स दी अदर पर्सन। अब आप उसकी जिंदगी को ऐसे देख रहे हैं, ऐसे कोई मूवी की तरह देख रहे हैं। ठीक है, आपको नजर आ रहा है कि किस सर्कमस्टांसेस से गुजरा है, इसका तो पिछले हालात तो ऐसे थे, ये तो कभी से जो बातें आज हम सोच रहे हैं, इसने तो कभी वो सुनी भी नहीं। ठीक है, आज हम सोच रहे हैं कि एक इंसाफ होना चाहिए ससुराली माशरों में, आज हम सोच रहे हैं कि बात करने की तहजीब होनी चाहिए, आज हम सोच रहे हैं कि कोई पर्सनल स्पेस होनी चाहिए, लेकिन ये जनरेशन ये चीज़ें लेकर, या ये स्पेसिफिक इंसान इस चीज़ को लेकर तो कभी बड़ा हुआ ही नहीं, इसकी ज़िंदगी में तो ये सब है ही नहीं। तो मैं ये क्यों देखूं कि ये मुझे कह रहा है, मैं ये क्यों ना देखूं कि ये तो इसके जहन का मसला है। जैसे किसी को नज़ला लग जाए तो आप रोने नहीं बैठ जाते, किसी को कोई बीमारी लग जाए तो आप ये कंसीडर करते हैं कि हाँ दिस पर्सन हैज सम प्रॉब्लम्स विद हिम, उसका एंगर मैनेजमेंट का इशू है, आपका कोई मसला नहीं है। ये है एंगर का हिट करना इन अनदर वे। यहाँ भी आपको गुस्सा हिट कर रहा है, आपको गुस्सा आ रहा है उसकी बात पे, लेकिन अब आपने वो जो एक तूफान वाला मिसाल दी थी ना, पानी कि जब वो ओवर फ्लडेड है, आपका गुस्सा आ रहा है, लेकिन आपने उसको चैनलाइज कर दिया टुवर्ड्स द अदर पर्सन, उसकी अंडरस्टैंडिंग में, उसको समझने में। और जितना रिश्ते समझते जाते हैं उतने आसान होते जाते हैं। अगर ये नहीं होता तो अल्लाह ताला ये सूरह फुरकान की आयत नंबर 20 में ये क्यों कहते कि वजअलना बाज़ुकुम लिबासन फितना, कि तुम में से बास को बास के लिए प्रॉब्लमेटिक बनाया। ठीक है, क्यों मैं चाय की मिसाल दे रही हूँ, अब यहाँ पे भी सोचते रहेगा। आपकी चाय में चीनी हो, आप डिजोल्व करना भूल जाएं और ऐसे पी लें, और फिर कहें चाय बड़ी कड़वी है, जिंदगी बड़ी कड़वी है। आपकी जिंदगी में ऐसे लोग जो आपसे टकराते हैं,
जिनकी आइडियोलॉजी आपसे मैच नहीं करती, चाहे इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे ज़िंदगी गुजारने के पॉइंट ऑफ व्यू से, पेरेंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, हस्बैंड है तो रिलेशनशिप कैसे एग्जीक्यूट करना है, अगर आपकी आइडियोलॉजी उनकी आइडियोलॉजी से मैच नहीं करती, तो माइंड दैट थिंग कि अल्लाह हैज़ क्रिएटेड दैट फितना इन योर लाइफ, बट वाई? देयर मस्ट हैव अ रीज़न। अल्लाह ताला ने इसलिए, काइंडली अपने माइक बंद कर लीजिएगा। फौजिया, डियर फौजिया, प्लीज़ अपना माइक बंद कर लें। थैंक यू सो मच। अल्लाह डिड नॉट क्रिएट एनी सिचुएशन कि आप गुस्से से, जज्बात से पागल हो जाएं, ठीक है? हमारा मसला क्या है, जो अब जनरेशन जिसको थोड़ा होश आ रहा है, अब हम एक लफ्ज़